हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, जो अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट्स बॉक्स पे जरूर मैसेज करें, हाँ सर इसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं आ रहा, तो आपको हम कमेंट्स बॉक्स में मिलने के बाद वीडियो उसकी कोई ना कोई बना देंगे जिसमें आपको मिल जाएगा आपका सोल्यूशन। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नए व्यूअर है तो इसकी पूरी जो आप पीछे का लेक्चर है पढ़ के आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसके पहले हमने बताया था, क्या बताया था कि कोई वास्तविक संख्या यानी रूट के रूप में लिखी होती है, यानी करणी के रूप में लिखी होती है, तो उनको हम कैसे क्या पहचानते हैं कि परमीय है कि अपरमीय है, और उनको कैसे सरल करते हैं। तो इतना आपसे सीख चुका था। तो आइए कुछ उसके आगे सॉल्व करते, जो हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए। ठीक, ये बस 1-2 दिन में आपको ख़त्म होने वाला है। इसमें चलिए देखते हैं 1.4 2 नंबर क्वेश्चन हमने बता ही दिया था 2 तक। चलिए तीसरा, दूसरे का हमने तीसरा कहा था, आप सॉल्व कर लिए, लेकिन ना सॉल्व कर पाए तो हम फिर भी बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। दूसरे का तीसरा है, कितना लिखा हुआ है, √5 प्लस कितना √2 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो एक सूत्र बताए थे, अभी पीछे बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab होता है। तो आप ध्यान से देखो, a बराबर कितना है, अगर चाहे कैपिटल लिखो इससे कोई मतलब नहीं होता। a बराबर कितना √5 और b बराबर कितना √2 हो जाएगा। a बराबर √5, b बराबर √2, जहाँ जहाँ ऐसे रखते चले जाओ। तो देखो √5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना √2 का होल स्क्वायर, फिर 2 लिखो, और 2 इंटू कितना √5 और इंटू कितना √2, यानी जो वैल्यू थी जहाँ जैसे a के स्थान पे √5 रख दिया, b के स्थान पे √2 रखा, और 2ab a के स्थान पे √5 b के। अब देखो इसका वर्क करो, हमने कहा था रूट खत्म हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे 2 आ जाएगा, इसको 2, और ये दोनों लिखा तो एक रूट में 5 इंटू कितना 2 लिखा जा सकता है। तो 5 2 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, इसके ऊपर रूट नहीं, इसके ऊपर रूट है, इसलिए हम क्या करें, इनको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जा कितना 10, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाए। ये चीज़ हमें करना था, तो बस आसानी से सॉल्व कर लिया, हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2 लिखा हुआ। चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। 5 प्लस √2 और लिखा हुआ 5 माइनस √2, ऐसे लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, दोनों पे रूट लगा हुआ है, तो इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी। सेम सूत्र आपने पढ़ा था, a प्लस बी, सूत्र अगर मिले तो ऐसे अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने देखा a बराबर कितना √5 और b बराबर कितना √2, ऐसे लिखा हुआ है, बस आप अप्लाई कर दो। तो आप लिख सकते हो a के स्थान पे कितना, ये a स्क्वायर तो √5 का, और माइनस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर √5 का वर्क करोगे तो कितना आएगा 5, और √2 का 2 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमें लाना था। तो बस ऐसे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ऐसे आपको मिलेगा क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो गुणा होने वाला ना लगे तो आप गुणा करा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा करने का मेथड भी हमने बता दिया था, सूत्र लगाने से बहुत आसानी से आ जाता है, इसलिए सूत्र अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको कम सॉल्व करो और पूरा नंबर मिल जाए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर लिखा गया है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए सी, पाई को एक वृत्त की परिधि सी मान लीजिए, जिसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित कीजिए, और पाई अर्थात पाई क्या है c/d के रूप में इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यानी इस तथ्य का c/t मतलब अंतर विरोध करता है कि ये परमीय संख्या है, और परमीय विरोध प्रतीत होता है कि पाई अपरमीय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, चलिए हम आ जाते हैं। हमसे कहा गया अगर इसमें, तो अगर सिंपल सा है, कितना नंबर था 3 नंबर, तो एक वृत्त ले लेते हैं, फिर अभी आगे करते हैं सो। ये 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, तो अगर जानते हो वृत्त का केंद्र क्या होता है O, इसकी त्रिज्या R हो, यही तो होती है त्रिज्या, लेकिन इसका व्यास क्या दिया गया, अगर व्यास की बात करें तो वृत्त का व्यास कितना दिया गया D,
ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बाई 2। ये आपको बहुत पहले ही बताया गया, व्यास बाई 2 अर्थात कितना, d बाई 2 हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि अगर हम इसको बात करें तो वृत्त की परिधि कह रहा है कितना होता है, 2 पाई r। तो इसमें वृत्त की परिधि को एक शब्द कहा गया c से लिखा जाए, यही तो कहा गया कि इसकी परिधि को c मान लीजिए। तो अगर हम इसको c मान लेते हैं तो देखो कितना दे देता है, यानी c बराबर 2 पाई r की वैल्यू देखो हमने ऊपर निकाला d बाई 2, तो इससे ये कट गया, c बराबर कितना, पाई d आ जाएगा। ये इतना कहा गया। अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो c बाई डी बराबर क्या होगा, पाई होगा। तो ये आपने देखा c बराबर डी बराबर c बटा डी, यानी इस तरफ आएगा बटे में हो जाएगा। तो हम c बाई डी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो ये पाई आ गया। लेकिन आप एक चीज पढ़े थे कि परंतु क्या होता है, परंतु p बटा q के रूप में लिखी गई संख्या क्या होती है, परमीय होती है। परमीय होती है, यही तो पढ़ा था कि लिखी गई संख्या क्या होती है, या परमीय संख्या होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं, परमीय परमीय संख्या होती है। जबकि क्या है, होती है, लेकिन पीछे भी बताया गया पाई क्या है, पाई एक अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या है। ये चीज इसमें कह रहा था, यानी पीसी संख्या को p बटा q के रूप में ना लिखे तो अब पाई क्या है, एक अपरमीय संख्या है। ये हमारे कारण का क्या हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छोटा कर देते हैं, आप आसानी से ले लो, ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राफ से बनेगा, इससे नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ताकि आसानी से हम सॉल्व कर लें। लिखा हुआ है एक सेकंड, परमेयीकरण वाला क्वेश्चन है। कितना लिखा हुआ है कि हर रो का परमेयीकरण कीजिए। चलिए 5वें का पहला 1/√7। तो देखिए हर का परमेयीकरण करना, यहाँ पे प्लस माइनस करके नहीं है। तो ये ध्यान दें, हर में कितना है, √7। तो √7 से अंश और हर में गुणा, अंश और हर में गुणा। अगर आप गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√7। अंश से गुणा कराएं तो ये √7 हो जाएगा, और हर से भी गुणा कराओ √7, और इसको इससे गुणा कराओगे √7 होगा। इनको आप क्या लिख सकते हो, √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। तभी हमने कहा था अगर √7 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो ये कितना 7 हो जाएगा। तो बस इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसको कह रहा था कि इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतने ही करना था, इससे ज़्यादा नहीं। अगर रूट लिखा हो तो बस उसी के रूट से अंश और हर में गुणा करा दो, तो उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल सीखना है कि परमेयीकरण किसका किया जाता है। अगला लिखा हो 1/√7 माइनस √6। 5 का दूसरा है 1/√7 माइनस √6। अभी हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया था अगर ऐसे मिलता है तो चिन्ह बदल के, तो ये √7 इसको नहीं बदलना है, लेकिन इसके पहले माइनस है तो प्लस करो, √6 से अंश और हर में गुणा करो, अंश और हर में गुणा। अगर इसको अंश से गुणा कराएंगे तो ये कितना, 1 गुणे कितना, ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हो, √7 गुणे कितना प्लस √6 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो √7 माइनस √6 हो जाएगा, और ये होगा √7 और प्लस कितना √6 हो जाएगा। अब आप देखो इनसे गुणा कराओगे 1 से तो इतने ही आएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। अभी हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था अगर कभी भी ऐसे मिलता है इस सूत्र में, यानी a प्लस बी या a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देखो सेम फॉर्मेट में, तो इसको लिख सकते हो
√7 का स्क्वायर और माइनस कितना √6 का स्क्वायर। हमने एक सूत्र बताया था, अगर √a² मिलता है तो हमेशा क्या a लिख सकते हो। ऊपर वाले अंश को जैसे तैसे √7 और प्लस √6 लिखो। अब आप देखो √7 का अगर वर्क करोगे तो 7 आ जाएगा और माइनस रहेगा ये 6 आ जाएगा, तो हम घटा देंगे √7 प्लस कितना √6 और घटा देंगे 1, तो बराबर कितना हो जाएगा √7 प्लस कितना √6। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से ऐसे हम कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम ऐसे मेथड का है, बस आपको परेशान नहीं होना है, हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं। आपको इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, ना कि आप कोई क्वेश्चन। अगला देखो लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √2। तीसरा लिखा हुआ है 1/√5 प्लस कितना √2, ये लिखा हुआ है। एक बार मिला लेते हैं, हाँ सही है। अब की देखो प्लस है तो आपको क्या करना है, √5 ये चिन्ह चेंज करो और कोई चिन्ह से अंश और हर में गुणा, अंश और हर का ही करें क्योंकि बटे वाला ही है, अंश का नहीं है। हर अंश और हर में गुणा। जब आप गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे कितना √5 और माइनस √2 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे √5 और प्लस कितना √2। दूसरे को लिखो तो √5 माइनस कितना √2। अगर आप इसको इससे गुणा कराओगे तो ये कितना √5 और माइनस √2 हो जाएगा। देखो सेम ही फार्मूला a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में हम कितना लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर और माइनस कितना √2 का होल स्क्वायर। तो अंश वाले को ऐसे √5 और माइनस √2 लिखो। 5 का वर्ग करोगे स्क्वायर रूट वर्गमूल है तो 5 हो जाएगा, 2 का करोगे 2 आ जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, जब आप घटाएंगे तो √5 और माइनस कितना √2 और बाई कितना 3 हो जाएगा। बस इसका ही आंसर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने ले लिया होगा। अगला 1/√7 माइनस √2। चौथा है 1/√7 और -2, ये इतना लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें यही आपको देखना है। तो देखो बहुत आसान सा है, यहाँ लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। (1/√7 माइनस √2) 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, बस साइन इसका यानी चिन्ह बदल के अंश और हर में क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए। बस गुणा कराने के बाद आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या करेंगे, आप जान गए होंगे कि इसमें है तो √7 और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो √2 से अंश और हर में गुणा, अंश और हर में गुणा। जब आप गुणा कराएंगे तो ये कितना दे देगा, यानी इसको हमें क्या करना है गुणा कराना है। जब हम गुणा कराएंगे तो ये कितना 1 और गुणे कितना √7 और प्लस √2 हो जाएगा। नीचे भी ऐसे √7 माइनस 2 हो जाएगा। एक सेकंड ये गलत लिख दिया, √2 है यहाँ 2 नहीं है रूट। और ये हो गया, फिर दूसरा लिखिए इसमें ये हो जाएगा √7 और प्लस कितना √2, √2 नहीं √2 है, ये 2 है। अगर गुणा कराएंगे तो ये कितना √7 और प्लस कितना 2 हो जाएगा। जब आप इसको इससे गुणा कराओगे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2 का स्क्वायर। अब आप देखो इसको आप लिख सकते हो √7 और माइनस कितना ये 2 है। 7 का वर्ग 7 करेगा, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। तो ये -4 होगा, तो ये -4 होगा। घटा दीजिए √7 और प्लस √2 नहीं है और बाई 3, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बस परमीकरण आप सीख लिए होंगे कि अगर चिन्ह में ऐसा कभी मिलता है तो चिन्ह और फोटो ले लो, तो आपने ले लिया होगा। तो बस आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको परमीकरण कैसे हल करते हैं तो आसानी से आप कर भी सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे आसान से पूरे सोल्यूशन आपको लगभग जो क्वेश्चन आसान होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। और जो सॉल्व हो गए इसको आप घर पर बैठे फिर से सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करते वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए कुछ
क्या हो, लाभदायक हो, जिससे आपका प्रोग्रेस हो रहा, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।